रहीम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज मैं जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना सिंपल सा काम ये है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड करना है और साथ में आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस भी फाइंड करना है। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। बहुत ही छोटा सा सवाल है, 1-2 लाइन में जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल आपने करना है क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है आप चाहो तो उसको किसी वेरिएबल के बराबर लेट कर लो। जैसे कि नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने इसको z के बराबर ले लिया। ठीक है, आप लेट नेम ना भी करो, डायरेक्ट कर दो। ये MCQs के तौर पे ऐसा सवाल आ सकता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को हम किस तरह लिखते हैं, या तो हम z के ऊपर इस तरह से बार लगा देते हैं, या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका ये है कि हम z के ऊपर इस तरह से डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाला मेथड लिखो या ये वाला लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा हमने करना क्या है, कॉन्जुगेट निकालते हुए हम सिंपल सा काम ये करते हैं कि जो भी इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट उसका साइन चेंज करना है। अब इमेजनरी पार्ट पहले लिखा हुआ हो बाद में लिखा हुआ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने साइन हमेशा इमेजनरी पार्ट का चेंज करना है। अब मैं इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करने का जिक्र कर रहा हूँ, तो चेंज का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव होगा तो आपने नेगेटिव करना है और अगर नेगेटिव हो तो आपने पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये -7 मैंने एज इट इज रखा क्योंकि ये रियल पार्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे इमेजनरी पार्ट देखें आपके पास ये आयोटा लगा हुआ मतलब ये इमेजनरी पार्ट है। इसका साइन अगर आप देखें तो प्लस है, तो आपने इसको सिंपल क्या करना है, माइनस कर देना है। बस ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा साथ में आपके पास जो है वो इसी सवाल में आपने मॉड्यूलस भी निकालना है। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर लिया है, तो मैं उसका कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस निकालने के लिए मैंने साइड में बार लगा दिया। ठीक है, मॉड्यूलस निकालने के लिए हम इस तरह से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलस निकालते कैसे हैं, आपने लगाना है रूट के अंदर आप क्या करोगे, ये जो आपके पास पहली वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दोगे, जैसे -7 और इसका आपने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। अब देखो यहाँ पर कोई भी साइन हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपने हमेशा प्लस साइन लगाना है। फिर आगे आप ब्रैकेट लगाओगे और आपने इमेजनरी पार्ट का जो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है वो लिखना है। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस निकालते हुए हम हमेशा कभी भी जो है वो आयोटा नहीं लगाते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस निकालते हुए कभी भी आप आयोटा यहाँ नहीं लगाओगे। ठीक है, देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 49 + 1 ये आपके पास आ जाएगा √50। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट 3 भी मैंने लिया हुआ है। पार्ट 3 आपके पास देखें, ये सवाल जो है वो आयोटा के फॉर्म में नहीं है, सिंपल जो है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और जो है वो नॉर्मल इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वाले को डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। सिंपल हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है z = अब देखो आपको पता है जब इस तरह से ऑर्डर पेयर में गिवन होता है तो हमेशा कॉमा के बाद वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा इमेजनरी पार्ट होता है। तो आपने 5 को तो एज इट इज रखना है, जबकि सेकंड वाली वैल्यू का साइन देखो नेगेटिव है, तो आपने इसको करना क्या है, पॉजिटिव कर देना है। साइन चेंज करना है आपने, यहाँ नेगेटिव था मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, साथ में हमें इसका मॉड्यूलस भी निकालना है। तो मॉड्यूलस निकालने आप जाओगे तो सिंपल आपने क्या करना है, रूट लगाना है। ठीक है, पहली वैल्यू का स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर प्लस और फिर आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है, -2 और आपने इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, देखो स्क्वायर से माइनस का साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 ये हो जाएगा √29। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास मॉड्यूलस ऑफ z आ गया। ठीक है,